क्या आपको पता है कि जितने भी बेस्ट आइडियाज होते हैं वो सब के सब एक ही तरीके के क्रिएटिव प्रोसेस से निकल कर आते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्रिएटिव प्रोसेस आखिर है क्या और कैसे इसका यूज करके आप मोस्ट क्रिएटिव आइडिया इस दुनिया में ला सकते हो। अब क्रिएटिव आइडिया जनरेट कैसे करना है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आप किसी भी फील्ड में कमाल कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में या फिर वर्क में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हो उन सभी को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आप क्रिएटिवली सोच पाओ तो। कई बार हम ये मान बैठते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आज की वीडियो में हम बताएंगे 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को पीक पे लेकर जा सकते हो और ऐसे ऐसे आइडियाज इस दुनिया के सामने ला सकते हो जो सबको चौंका के रख देंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इन 5 स्टेप्स को कोई भी सीख सकता है, मतलब हम में से अगर कोई चाहे तो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को पीक पे ला कर रख सकता है। लेकिन हमारे अंदर जो क्रिएटिव जीनियस सोया पड़ा है ना, उसे जगाने के लिए हमें बहुत ज्यादा करेज और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर एक बार आपने इस 5 स्टेप्स क्रिएटिव प्रोसेस में मास्टरी कर ली ना, तो आपके सामने इनोवेटिव थिंकिंग के सुनहरे दरवाजे खुल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्रिएटिव थिंकिंग की जर्नी पर। पहले हम इस प्रोसेस को एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। 1870 का टाइम था। न्यूज़पेपर और पेपर इंडस्ट्री के सामने थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उस वक्त फोटोग्राफी नई नई ही आई थी और लोग इसको बड़ा पसंद करते थे। जो न्यूज़पेपर रीडर थे वो न्यूज़पेपर में ज्यादा से ज्यादा पिक्चर देखना चाहते थे, लेकिन कोई भी ये सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा था कि फोटो को कम से कम टाइम में और सस्ते से सस्ते प्राइस में कैसे प्रिंट किया जाए। उस टाइम पे जब किसी न्यूज़पेपर एजेंसी को इमेज प्रिंट करनी होती थी तो सबसे पहले इनग्रेवर का यूज करके उस इमेज को एक स्टील प्लेट में उतारा जाता था और ये हाथों से करा जाता था। फिर स्टील प्लेट यूज होती थी इमेज को पेपर में प्रेस करने के लिए, लेकिन ये प्लेट भी 2-3 बार यूज होने के बाद टूट जाती थी और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करनी पड़ती। आप समझ तो गए होंगे कि फोटो इनग्रेविंग की प्रोसेस कितनी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और महंगी थी। कई सालों से न्यूज़पेपर एजेंसीज इस प्रॉब्लम से परेशान थी, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहा था। फिर इस हरक्यूलिन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फ्रेडरिक यूजीन आइविस, जिन्हें फोटोग्राफी की दुनिया का ट्रायल ब्लेजर भी कहा जाता है। इनके नाम 70 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। इनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की कहानी काफी क्रूशियल होने वाली है 5 स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे आइविस ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। आइविस अपने करियर की शुरुआत करते हैं एक प्रिंटर अप्रेंटिस से और वो पूरे 2 साल देते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस को समझने के लिए और उसके बाद वो खुद की फोटोग्राफिक लैबोरेटरी शुरू कर देते हैं और अगले आने वाले 10 साल वो बिताते हैं न्यू फोटोग्राफिक टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए और कैमरा, प्रिंटर्स, ऑप्टिक्स के बारे में सीखते हुए। 1881 का वो साल था जब आइविस को पहली बार प्रिंटिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट के बारे में आइडिया आता है। आइविस बताते हैं कि वो काफी टाइम से ये पढ़ रहे थे कि प्रिंटिंग प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और फिर एक रात वो इन प्रॉब्लम के बारे में सोचते सोचते सोने चले जाते हैं और जैसे ही सुबह उनकी आंख खुलती है तो उन्हें अपने सामने एक प्रॉपरली फंक्शनिंग प्रिंटिंग मशीन नजर आती है। इसके बाद आइविस उस मशीन को रियलिटी का रूप देने में जुट जाते हैं और आखिर 1881 में उन्हें फाइनली सक्सेस मिलती है और वो अपनी प्रिंटिंग प्रोसेस का पहला पेटेंट फाइल कर देते हैं। इसके बाद वो 4 साल और देते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए और 1885 में प्रिंटिंग प्रोसेस को और भी आसान बना देते हैं और रिजल्ट्स को कई ज्यादा बेटर। आइविस ने जो प्रिंटिंग प्रोसेस डेवलप करी थी वो प्रिंटिंग की कॉस्ट को 1:15 टाइम्स कम कर देती है और आने वाले 80 साल तक यही बनी रहती है प्रिंटिंग की दुनिया की बेस्ट टेक्निक। तो ये थी आइविस की क्रिएटिव प्रोसेस की जर्नी की कहानी। अब हम देखते हैं क्रिएटिव प्रोसेस के 5 स्टेप्स। बात है 1940 की। जेम्स वेब यंग नाम के एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव अ टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग आइडिया नाम से एक गाइड पब्लिश करते हैं। इस गाइड में बताए गए थे सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मेथड क्रिएटिव आइडिया जनरेट करने के बारे में। यंग इस बुक में बताते हैं कि इनोवेटिव आइडिया हमें तब आते हैं जब हम पुराने कॉन्सेप्ट को मिला के कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्रिएटिव थिंकिंग इस बारे में नहीं है कि आप कंप्लीट ब्लैंक स्लेट से कुछ अमेजिंग आइडिया ले आओ, बल्कि आपको क्रिएटिव आइडिया डेवलप करने के लिए जो पहले से ही प्रेजेंट है वहाँ से कुछ लेना होगा और उन बिट्स एंड पीसेस को कंबाइन करना होगा कुछ इस तरह से जो कि पहले कभी नहीं सोचा गया हो, ना ही करा गया हो। और सबसे जरूरी है कि क्रिएटिव आइडिया डेवलप करना
इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने केपेबल हो ओल्ड आइडिया के बीच में कोई रिलेशन डेवलप करने में। अगर आप कोई दो पुराने आइडिया को जोड़ पा रहे हो तो आप कुछ क्रिएटिव बना ही दोगे। यंग इस गाइड में बताते हैं कि जो क्रिएटिव आइडिया जनरेट करने की प्रोसेस है वो हमेशा 5 स्टेप्स में होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या है वो 5 स्टेप। स्टेप 1, गैदर न्यू मटेरियल। सबसे पहले आपको फोकस करना होगा अपनी लर्निंग पे। इस स्टेज में आपको अपने टास्क से रिलेटेड जितना मुमकिन हो सके उतना सब कुछ सीखना होगा। उसके बाद आपको जनरल मटेरियल के स्टडी पे फोकस करना होगा ताकि आपकी लर्निंग ब्रॉड हो सके। आप अलग अलग फील्ड के कॉन्सेप्ट भी सीख पाओ और उन्हें आपस में कंबाइन करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाओ। स्टेप 2 है स्टेप अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। इस स्टेज में आपको प्रॉब्लम से खुद को दूर रखना है और ऐसी चीजें करनी है जो आपको एक्साइट और अमेज करती है। इस टाइम पे आपको प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, खुद को प्रॉब्लम से एकदम कट आउट कर देना है। स्टेप 3 है लेट योर आइडिया रिटर्न टू यू। अब आप प्रॉब्लम से खुद को कट आउट कर चुके हो, अब आपको वेट करना है आइडिया आने का, लेकिन आपको कुछ टाइम प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद जरूर करना है। स्टेप 4 है प्रेजेंट योर आइडिया टू द वर्ल्ड। अब आपके पास आइडिया तो आ गया, लेकिन कोई भी आइडिया तभी सक्सेसफुल होता है जब उसे आप बाहर की दुनिया में पहुंचाओगे। तो 4th स्टेप में आपको अपने आइडिया को लॉन्च करना है। स्टेप 5 है शेप एंड डेवलप योर आइडिया बेस्ड ऑन फीडबैक। आप अपने आइडिया को दुनिया के सामने ला चुके हो। इसके बाद यूजर के फीडबैक्स के बेसिस पर आपको लगातार अपने इनिशियल आइडिया पे चेंजेस करते जाने हैं। जो क्रिएटिव प्रोसेस फ्रेडरिक यूजीन आइविस ने प्रिंटिंग मशीन में बनाने के लिए यूज करी थी वो इन 5 स्टेप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट स्टेप में आइविस ने अपने फील्ड में मास्टरी करी। उन्होंने हर मुमकिन कॉन्सेप्ट को सीखा। उन्होंने प्रिंटिंग अपेरेंटिस की तरह काम करते हुए पूरे 2 साल गुजारे और उसके बाद 4 साल तक फोटोग्राफिक लेबोरेटरी चलाई। सब सीखने के बाद आइविस लगातार उस बारे में सोचते रहे जो भी उन्होंने सीखा था। 1878 के अराउंड वो अपना पूरा का पूरा टाइम दे रहे थे नई टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में। वो लगातार सोच रहे थे और एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे। अलग अलग आइडिया को कंबाइन करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। उसके बाद आइविस प्रॉब्लम से दूर चले गए। वो सोने के लिए दूर चले गए थे। उन्होंने खुद को प्रॉब्लम से दूर कर लिया था कुछ टाइम के लिए, और जब वो उठे तो उनके पास मशीन बनाने का आइडिया था। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉब्लम से कितने टाइम के लिए दूर हो, लेकिन जब आप दूर हो तो उस टाइम पे आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, और उस टाइम आपको प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब वो सोचकर उठे तो उनकी प्रॉब्लम आइडिया के साथ उनके पास वापस आ चुकी थी। 5th और आखिरी स्टेप में आइविस कई साल तक अपने इनिशियल आइडिया को रिवाइज करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने प्रोसेस को इतना इम्प्रूव कर दिया था कि उन्होंने इस इम्प्रूव्ड प्रोसेस के लिए एक नया पेटेंट ही फाइल करा दिया। ये जो रिवीजन का स्टेप है इसे जनरली हम इग्नोर कर देते हैं। हम इनिशियल आइडिया को इतना बढ़िया मान बैठते हैं कि फर्दर अपडेट पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइडिया को फाइन ट्यून करने में और बेस्ट प्रोडक्ट दुनिया के सामने लाने में। हमें याद रखना है कि बेस्ट आइडिया जन्म नहीं लेते, टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं। क्रिएटिव आइडिया जनरेट करने की प्रोसेस ओल्ड आइडिया के बीच में नए कनेक्शन बनाने की बात है। इसके 5 स्टेप्स है। नंबर 1, गैदरिंग मटेरियल। नंबर 2, intensely working over the material in your mind. Number 3, stepping away from the problem. Number 4, allowing the idea to come back to you naturally. And number 5, testing your idea in the real world and adjusting it based on feedback. क्रिएटिव होने का वो मतलब नहीं है कि आप वो पहले पर्सन बन जाओ जिसने आइडिया डेवलप करा, बल्कि क्रिएटिव आइडिया जनरेट करने की प्रोसेस आइडिया को कनेक्ट करने पे डिपेंड करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।